कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर स्टार्ट करने के बाद उसका हमने फर्स्ट टॉपिक किया था मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उससे रिलेटेड एमसीक्यू आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेल्यूर टू बिल्ड अ स्टेबल डेमोक्रेसी। क्या क्या हमने डिस्कस किया था कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेट का डोमिनेंस है, उसके बाद वहाँ पे एलाइड पीपल का सोशल डोमिनेंस है, और मिलिट्री का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, कॉन्स्टेंट राइवलरी इंडिया के साथ होती रहती है, और इंटरनेशनल सपोर्ट है। बट सपोर्ट किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए नहीं, मिलिट्री रूल के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखो, डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री एंड द क्लर्जी, बिल्कुल ठीक है। डोमिनेंस ऑफ लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। लोकतंत्र स्थापित करने में विफलता का प्राथमिक कारण माना जाता है मौलवियों का वर्चस्व, जमींदार अभिजात वर्ग का वर्चस्व, सेना का वर्चस्व, उपरोक्त सभी। मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश करी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकें। हु वॉज द फर्स्ट मिलिट्री रूलर टू इम्पोज मार्शल लॉ एंड टेक कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान इन 1958? आप क्लास को देखिए, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? फर्स्ट मिलिट्री रूल अयूब खान 1958, 11 ईयर तक रूल किया था। उसके बाद जनरल याहिया खान, जब लोगों ने अयूब खान को अपोज करना शुरू कर दिया तो उसने अपनी पावर याहिया खान को दे दी थी। तो 1958 में किस सैन्य तानाशाह ने नागरिक सरकार को खाट फेंक कर पाकिस्तान में सबसे पहले मार्शल लॉ लागू किया? जनरल अयूब खान। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच पाकिस्तानी मिलिट्री रूलर ओवरथ्रू द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ इन अ ब्लडलेस कूप इन 1999? 1999 में किस पाकिस्तानी सैन्य शासक ने बिना खून खराबे वाले तख्ता पलट के जरिए नवाज शरीफ की नागरिक सरकार को सत्ता से हटा दिया था? नवाज शरीफ के बाद किसकी एंट्री हुई थी मिलिट्री रूल की? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। 2002 में उन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया था। इन विच ईयर डिड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ओवरथ्रो द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ टू स्टैब्लिश मिलिट्री रूल? अभी सेम वही, ऐसे भी क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किस वर्ष नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंक कर सैन्य शासन स्थापित किया? 1999। Pro-military groups in Pakistan often cite which of the following as justification for military intervention and पॉलिटिक्स? पाकिस्तान में सैन्य समर्थक समूह अक्सर राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप के औचित्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका हवाला देते हैं? प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, strengthening democratic political parties, the perception that politicians are corrupt and lawless, posing a threat to national security. यह धारणा कि राजनेता भ्रष्ट और अराजक है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मिलिट्री को ये लगता है कि जो पॉलिटिशियन है वो करप्ट हैं, पिट्ठी माइंडेड हैं और उनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। मतलब